तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहा झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो बहाली आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ JSSC CGL की। जी हाँ दोस्तों, JSSC CGL की बहाली आ चुकी है। जस्ट अभी आप देख सकते हो, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 देख सकते हो दोस्तों। इसमें पहले ही जैसा 100 रुपया लगेगा दोस्तों। बस इसमें क्या है कि झारखंड से मैट्रिक इंटर करना था, उसको हटा दिया गया है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप ST SC में आते हो तो 50 रुपया फॉर्म भरने के लिए लगेगा, बाकी बाद आपका 100 रुपया लगेगा। ठीक है, आगे देखिए जो सीटों की संख्या है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में देखिए कुल 863 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज बांटा गया है। अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अनुसूचित जाति है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग 1, 2 और अत्यंत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। आगे देखिए दूसरा है कनीय सचिवालय सहायक, जिसमें टोटल 335 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटी हुई है। इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में जरूर डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर लेना। श्रम प्रवर्तन विभाग में दोस्तों कुल 182 सीटें हैं, कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आगे देख सकते हो प्लानिंग असिस्टेंट में 5 सीटें हैं कुल। आगे देख सकते हो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में 195 सीटें हैं। आगे देखिए छठे नंबर पे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसमें कुल 252 सीटें हैं। आगे देख सकते हो दोस्तों ये अंतिम पोस्ट है। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो में 185 सीटें हैं दोस्तों। आगे मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूं, इससे रिलेटेड और भी संबंधित चीज़ें जो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका वेतनमान दिया हुआ है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 44,900 से 1,42,400। कन्या सचिवालय सहायक में देखिए 19,900 से 63,200। आगे देखिए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपया है। आगे देखिए प्लानिंग असिस्टेंट में 29,200 से 92,300 है। आगे देखिए प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में 35,400 से लेकर 1,12,400। आगे देखिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में 35,400 से लेकर 1,12,400 है। ठीक है, आगे देखिए और एक है अंचल निरीक्षक सह कानूनगो में 35,400 से 1,12,400। फिर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में वही है 35,400 से 1,12,400। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों फॉर्म भरने का डेट जो कब दिया गया है, उसको एक बार देख लेते हैं। उच्चतम उम्र की जो गणना रखी गई है दोस्तों, न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2023 को आपका हो जाना चाहिए जो उम्र दिया गया है। और अधिकतम उम्र की सीमा जो रखी गई है 1/8/2019। अब देखते हैं उम्र की सीमा कितनी रखी गई है। सबके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्र की गणना सबके लिए अलग अलग दी है। प्रखंड सहायक पदाधिकारी के लिए 1/8/2015 अधिकतम उम्र की सीमा है। कन्या सचिवालय सहायक में 1/8/2019 से अधिकतम उम्र की सीमा रखी गई है। श्रम परिवर्तन विभाग में 1/8/2010 रखी गई है। प्लानिंग असिस्टेंट में 1/8/2019 रखी है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में 2010 रखी गई है और बाकी बात सब में 2010 रखी गई है। यानी अधिकतम उम्र की सीमा जो है आपका इतना तक जो रखी गई है हो जाना चाहिए, मतलब जितना रखी गई है, मतलब 2015, 19 और 2010 यहाँ पर जो भी लिखी गई है अधिकतम उम्र का सीमा अगर 2010 तक भी आपकी रहती है तो आप एलिजिबल हैं। न्यूनतम उम्र का सीमा 21 साल है। अनारक्षित वर्ग में 35 वर्ष होना चाहिए अधिकतम उम्र का सीमा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 के लिए 37 साल, महिला के लिए 38 साल अधिकतम उम्र का सीमा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना रखी गई है, 40 साल रखी गई है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों फॉर्म को भरने का जो डेट है ये कब है वो सब हम आपको बता देते हैं। बाकी बात इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियो बनाना होगा तो हम आपको बना के बताएंगे। वैसे तो सब कुछ बता ही दिए हैं पहले भी। देखिए 25/7/2023 से लेकर 27/7/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का जो गड़बड़ी होगा उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, ये देखिए 20 जून 2023 से लेकर 19 जुलाई 2023 की मध्य रात्रि तक यानी 11:59 PM तक होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए जो तिथि है 21/7/2000 यानी 21 जुलाई 2023 तक आप कर सकते हो। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने एवं प्रिंट आउट लेने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो है 23/7/2023 तक। और 25/7/2023 से लेकर 27/7/2000 मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल ID, मोबाइल संख्या को छोड़कर जो जो यहाँ बताएं ये सब को छोड़कर कोई भी चीज़ आप संशोधन कर सकते हैं। याद रखिएगा आपका नाम, ईमेल ID और ईमेल ID, मोबाइल संख्या ये सब
आपका सुधार नहीं हो सकता है दोबारा। ठीक है, बाकी बात यही है, आपको क्या करना होगा कि जेएसएससी के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और पेमेंट आपका जो है परीक्षा भुगतान करने की तिथि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या एटीएम के ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक, एक नया पेज खुलेगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करना होगा। जेएसएससी सीजीएल 2023 में सेलेक्ट करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर परीक्षा का भुगतान करना है। पदों का विकल्प यहाँ पर क्या है, अभ्यर्थी विवरणिका में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के लिए अधिमानता क्रम में विकल्प दे सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप दोस्तों ओएमआर सीट पर ली जाएगी। यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। परीक्षा का जो है स्वरूप एक चरण में ली जाएगी। इसमें एक प्रश्न का पूर्णांक 3 होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषय छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगी। ठीक है, देखिए आपका जो पेपर 1 रहेगा, जिसमें आपका जो पेपर 1 रहेगा इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा। टोटल 60 प्रश्न का रहेगा, यानी 120 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटा एग्जाम होगा, जिसमें 30% अंक प्राप्त करना आपके लिए अनिवार्य होगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, यानी इसको सिर्फ पास करना जरूरी है। ठीक है, आपका देखिए पेपर 2 और 3 जो है ये आपका इसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा। पेपर 2 में आपका हिंदी को जोड़ दिया गया है, संस्कृत ये सबको जोड़ दिया गया है। ठीक है, और देख सकते हो इसमें भी आपका 30% अंक अनिवार्य है, इससे कम लाएंगे तो आपका पेपर 3 नहीं चेक होगा। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। पेपर 3 में है आपका वही जो पहले था, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर ज्ञान, झारखंड से संबंधित प्रश्न 40 रहेंगे। कुल मिलाकर इसमें भी आपका 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अगर इससे कम लाएं तो आपका कहानी ख़त्म हो गया। ठीक है, और पेपर 2 और 3 मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये था दोस्तों आपका जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस, जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन। अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पूरा सिलेबस दिया हुआ है, पूरा सिलेबस देखिए, पढ़िए अच्छा से और जॉब लीजिए। धन्यवाद।